हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद के बारे में। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि शब्द को कई भाग में बांट के उनका शब्द भेद किया जाता है, जैसे कि रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर इनको 3 भेदों में बांटा जाता है। पहला होता है ऋण शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग ऋण शब्द। तो ऋण शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक अर्थ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। मतलब अगर एक पूरा शब्द रहेगा तो उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा, कोई एक सार्थक अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर हम लोग उसके टुकड़े कर देंगे, उसको बांट देंगे अलग अलग, तो वो निरर्थक हो जाएगा। निरर्थक मतलब उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ऐसे शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। इसको हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो, मतलब जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो, उन शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, घोड़ा। अगर घोड़ा को पूरा मिलाकर हम लोग बोलेंगे और लिखेंगे तो ये एक सार्थक शब्द है घोड़ा। ये एक जानवर का नाम होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर इसी शब्द को हम लोग अलग करेंगे, घो कोमा डा, तो ना घो का कोई अर्थ निकल रहा है, ना डा का कोई अर्थ निकल रहा है। मतलब ये एक निरर्थक शब्द हो गया है। ऐसे ही देखेंगे कान। तो कान को अगर का और प्लस ना को दोनों को मिलाकर लिख रहे हैं तो ये एक सार्थक शब्द है। लेकिन इनके जब हम लोग टुकड़े कर रहे हैं अलग अलग, तो ना ही का कोई अर्थ निकल रहा है, ना ही ना का कोई अर्थ निकल रहा है। तो ये एक निरर्थक शब्द बन रहा है। तो इसी को हम लोग ऋण शब्द कहते हैं। अब इसके आगे जानेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब ये भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन अगर हम इनको अलग अलग बांटेंगे तो इनका कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, तो इन्हें हम लोग यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे कि एक ट्रिक के माध्यम से इसे भी जानते हैं। ट्रिक: जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए, मतलब जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो जाए और उनका सार्थक अर्थ निकल आए, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के आधार पर देखेंगे, जैसे विद्यालय। अगर हम लोग विद्यालय को संधि कर रहे हैं तो विद्या धन आलय, तो इसका संधि विच्छेद बन रहा है और विद्या का भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है और आलय का भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। मतलब ये एक यौगिक शब्द है। ऐसे ही देखेंगे हिमालय। हिम प्लस आलय, हिम का भी एक सार्थक अर्थ है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, तो ये भी एक सार्थक अर्थ दे रहा है। तो इसका मतलब इसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। और इन दोनों से ही सरल भाषा में है योग ऋण शब्द। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे समझते हैं। देखिए, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। मतलब ये भी 2 शब्दों के योग से ही बन रहे हैं, लेकिन एक अलग और एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे इसको एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, सभी बहुव्रीहि समास योग ऋण शब्द कहलाते हैं। मतलब ये एक ऐसी ट्रिक है जो 99.9% एकदम सही जाती है कि योग ऋण शब्द वही होते हैं जो बहुव्रीहि समास होते हैं। बहुव्रीहि समास सारे ही योग ऋण शब्द होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ उदाहरण के आधार पर। जैसे लंबोदर, तो ये एक विशेष अर्थ देगा। देखिए जैसे कैसे देगा विशेष अर्थ। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। दशानन, दश है आनंद जिसके, आनंद मीन्स मुख, दश है मुख जिसके, मतलब रावण। चंद्रशेखर, मतलब शिखर पे है चंद्रमा जिसके, अर्थात भगवान शिव जी। तो ऐसे ही ये एक ऋण शब्द योग ऋण शब्द कहलाएंगे। तो
आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं। सो थैंक यू।